IRPM ऑनर्स के पार्ट थर्ड के सेवेंथ पेपर के फोर्थ चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानने के बाद अब बारी है फिफ्थ चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानने की। और फिफ्थ चैप्टर जो है वो आपका है बगान श्रम अधिनियम 1951 और इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। IRPM ऑनर्स के पार्ट थर्ड के पेपर सेवेंथ के पाँचवें चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बगान श्रम अधिनियम से संबंधित है, इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बगान श्रम अधिनियम 1951 में पारित हुआ था, तो जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, बगान श्रम अधिनियम 1954 से लागू है। देखिए, पारित हुआ था 1951 को, लेकिन लागू होने में 1954 हो गया था, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। बगान श्रम अधिनियम 51 में पारित हुआ, 54 से लागू हुआ। ठीक है। तीसरा प्रश्न, बगान श्रम अधिनियम जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है, तो ये पहले अगर पूछा जाता तो इसका आंसर सत्य होता, लेकिन अब धारा 370 और 35A के लगने के बाद जो है, कि समाप्ति के बाद जो है क्या है कि जम्मू कश्मीर में भी ये अधिनियम लागू हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। क्या होगा? जम्मू कश्मीर पर भी अभी ये लागू होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं लागू होता है, इसलिए इसका आंसर असत्य। ठीक है। चौथा प्रश्न, बगान श्रम अधिनियम 1951 15 श्रमिकों से कम बगान वालों पर भी लागू है, तो जी नहीं, 15 से जहाँ कम श्रमिक होते हैं वहाँ बगान श्रम अधिनियम लागू नहीं होता है। साथ ही साथ बगान श्रम अधिनियम 5 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र वाले जितने भी ये बगान हैं उन सभी पर लागू होता है, जहाँ पे कम से कम 15 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हों। ठीक है। अगला प्रश्न, बगान श्रम अधिनियम 1951 श्रमिकों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी लाभ प्रदान करता है, तो जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। इसी में अगर आपको पूछ देता बगान श्रम अधिनियम एक संरचनात्मक श्रम विधान है, तो आप सभी को क्या बोलेंगे? सत्य है। ठीक है। छठा प्रश्न, 15 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति को बगान श्रम कार्यों में लगाया जा सकता है, तो जी नहीं लगा सकते हैं आप, ये कानून के खिलाफ हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सातवां प्रश्न, बगान श्रम के कार्यों में सवेतन छुट्टी के लिए कम से कम 20 दिन लगातार कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो जी हाँ, लगातार 20 दिन अगर कोई भी श्रमिक बगान में कार्य कर लेता है बिना छुट्टी के, तो उसको 1 दिन का सवेतन छुट्टी, जिसमें उसका छुट्टी पे रहेगा वो व्यक्ति, वो श्रमिक, लेकिन उसको मजदूरी मिलेगा, उसी को सवेतन छुट्टी बोलते हैं। तो आठवां प्रश्न, बगान श्रम अधिनियम 1951 एक संरचनात्मक श्रम विधान है, तो मैं आप सभी को इसको भली भांति समझा चुका हूं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ अन्य लाभ भी प्रदान करता है और इनका संरक्षण करता है, इसी वजह से ये संरचनात्मक श्रम विधान है। 9 नंबर प्रश्न, बगान श्रम अधिनियम 1951 मातृत्व लाभ प्रदान नहीं करती है, तो मैं बता दूँ, बगान श्रम अधिनियम से मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगर महिला कोई श्रमिक है तो उसको मातृत्व लाभ का फायदा मिलता है। ठीक है। 10वां प्रश्न, बगान श्रम अधिनियम 1951 का प्रशासन का मुख्य दायित्व राज्य सरकार का होता है, तो जी हाँ, बगान श्रम अधिनियम का प्रशासन का मुख्य दायित्व राज्य सरकार का होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा।